मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MLS क्लासेस में स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक किससे कहते हैं, अपवर्तन के नियम पर जो स्नेल का नियम होता है उसके संबंधित न्यूमेरिकल्स कैसे लगाए जाते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक के संबंध में कैसे न्यूमेरिकल्स लगाए जाते हैं। अब आज की वीडियो में देखेंगे कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। तो अपवर्तनांक n बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल को c से दिखाते हैं, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, भी क्या होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। अब किसी भी माध्यम का को अपवर्तनांक चाहिए तो निर्वात में प्रकाश की चाल से चाल में माध्यम के प्रकाश की चाल का क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो आपका उस माध्यम का अपवर्तनांक निकल जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए कभी प्रश्न में होता है कि माध्यम में प्रकाश की चाल पूछा दे दिया है और माध्यम का अपवर्तनांक पूछा रहता है और निर्वात की प्रकाश या वायु प्रकाश की चाल को नहीं दिया रहता है, तो आप इस c का मान कितना रखेंगे, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से आप रखकर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कि ये कोई दो माध्यम है, ये कांच है और ये मान लेते हैं जल है। जल को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, कांच को अंग्रेजी में ग्लास कहते हैं। ये कोई आपतित किरण आती है, विलंब के साथ आई कोण बनाता है और ये सीधे न जाकर अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, जो अपवर्तित किरण होती है, जो अपवर्तन कोण R बनाता है। तो कांच के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक निकालेंगे वो चाल के पदों में क्या आएगा, चाल के रूप में क्या होगा सूत्र, उसी सूत्र का हम क्या करने चल रहे हैं, डेरिवेशन या देखने चल रहे हैं। तो आप जानते हैं कि स्नेल की नियम अनुसार साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है 1n2 बराबर n2/n1। मतलब इन दो सूत्रों को लेकर हम एक के सापेक्ष एक के अपवर्तनांक को निकालेंगे। तो चलिए पहले हम क्या निकालते हैं, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो प्रतीक कैसे लिखेंगे, जैसे पहले के सापेक्ष दूसरे का, यहाँ y के सापेक्ष कांच का है तो ANG बराबर क्या लिखेंगे, ANG बटे के AN। पहले y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखना है तो क्या लिखेंगे, C/, मतलब y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखना होगा तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम क्या है कांच, तो कांच में प्रकाश की चाल को क्या लिखा दिए, Vg। ये समीकरण 1 मान लिए। ठीक उसी प्रकार y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है, y और जल है तो y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, C/VW। अब VW का दिखा दिए, W क्या है जल, V क्या है चाल, तो जल में प्रकाश की चाल G है तो G कांच है, V चाल है, कांच में प्रकाश की चाल। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम चित्रानुसार कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिखेंगे तो आप जानते हैं क्या होता है, तो आप इस सूत्र की सहायता से देखिए क्या हो जाएगा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मतलब GNW बराबर लिखेंगे ANW बटे ANG। समीकरण 3। अब आप समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देकर देखिए क्या आएगा, समीकरण 2 बटे समीकरण 1। 2 का मतलब ANW बटे ANG बराबर क्या हो जाएगा, C/VW बटे C/VW बटे C/VG। VG का मतलब क्या हो गया, प्रकाश की चाल है लेकिन किसमें है वो, कांच में। ये VG का ऊपर गुणा हो जाएगा, C का इसमें, तो ANW बटे ANG बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू VG बटे C इंटू VW। C से C क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ से बचेगा ANW बटे के ANG बराबर हो जाएगा VG/VW। VW हो जाएगा। अब इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। समीकरण
3 और 4 से आप क्या देख सकते हैं, ए एन डब्ल्यू यहाँ पे भी है, ए एन जी, इन दोनों का जो अनुपात हुआ GNE W के बराबर है, अर्थात क्या हो जाएगा, GNW बराबर हो जाएगा VG अपान VW। अब इसको भी लिख सकते हैं क्या, NW अपान NG, यही लिखा जाता है बार बार आपका क्या, किसी माध्यम के सापेक्ष किसी माध्यम के सापेक्ष किसी का अपवर्तनांक बराबर हो जाता है VG अपान VW हो जाता है। एक बार मिला लीजिएगा आप लोग, ANW है, ANW वाई के साथ कांच का जल के अपवर्तनांक यही लिखा जाता है, ANW बटे ANG का अनुपात जो है वो GNW की क्या है, बराबर है, तो GNW बराबर क्या आ गया, VG अपान VW। अर्थात दो माध्यम के में प्रकाश की चाल और उस पहले के सापेक्ष दूसरे के अपवर्तनांक का ये क्या है, सूत्र है। इस तरह से इस थ्योरी पर हम चलते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वाय में प्रकाश की चाल, तो वाय में प्रकाश की चाल को आप किससे दिखाते हैं, सी से। वायु में प्रकाश की चाल क्या होगा, किससे दिखाया जाता है, सी से। सी का मान कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तथा जल में माध्यम कौन सा लिया है, वाय के सापेक्ष जल लिया है, तो जल में प्रकाश की चाल, तो जल में प्रकाश की चाल, पहले तो माध्यम में प्रकाश की चाल को भी से, अब वो कौन सा माध्यम लिया गया है, जल, तो यहाँ VW दिखा देते हैं, कितने है, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो जल का अपवर्तनांक चाहिए, मतलब माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम क्या है, जल का अपवर्तनांक। तो माध्यम का जल का अपवर्तनांक, यह आप जानते हैं ना, अपवर्तनांक बराबर क्या सूत्र होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है वाय में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक को किससे दिखाएंगे, NW से। N तो अपवर्तनांक को दिखाता है, W इसलिए दिखा दिया गया कि माध्यम कौन सा पूछा है, जल, तो जल बराबर क्या हो जाएगा, Y में प्रकाश की चाल को C से, माध्यम में प्रकाश की चाल को VW से। तो C का मान दिया है 3 × 10⁸, और VW मतलब जल में प्रकाश की चाल दिया है 2 × 10⁸। 10⁸ कड़ी आएगा, 3/2 बचेगा, अर्थात भाग देने पर आपका आएगा 1.5, अर्थात माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 होगा। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है, चूंकि आप इस सूत्र के देख रहे हैं, इसमें भी चाल है, इधर भी चाल है, अनुपात है, अनुपात में संख्याओं का मात्रक समान होगा तो आपस में कट जाएंगे, इसलिए अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है। अब इस तरह से आप अपने न्यूमेरिकल्स को किताब से लगाएंगे तो उम्मीद है कि आप लगा लेंगे। चलिए नोट्स देखते हैं क्या, y का जो अपवर्तनांक होता है सबसे कम किसके लिए, सबसे कम y के लिए होता है, जो अपवर्तनांक होता है y के लिए सबसे कम, और हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। मतलब किस का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, तो माध्यम के लिए y होगा, और सबसे अधिक किसके लिए होगा, हीरे का। और रंग पर, मतलब जो प्रकाश का जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है प्रकाश की रंग पर भी निर्भर करता है। देखो यहाँ लिखा, अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। मतलब अब इससे यह निष्कर्ष निकला कि तत्व जो भी प्रकाश होता है 7 रंग से मिलकर बना है, तो किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होगा, किस रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा। तो अब यहाँ पर लिखा है प्रकाश के रंग पर निर्भरता, मतलब जो अपवर्तनांक होता है प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है, तो बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जो बैगनी रंग होता है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका फैलाव भी अधिक होता है। जिस रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा उसका फैलाव भी अधिक होगा। और
जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है, इसीलिए इसका फैलाव कम होता है। अतः आज की इस वीडियो में जो कुछ बताया गया आप उसको ध्यान से पढ़ें और जो न्यूमेरिकल्स बताए गए उनको भी लगाएं और इस नोट्स को याद रखें। ये नोट्स में से कोई 1 या 2 प्रश्न आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इसे तैयार करें। और यदि आपको ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।